Hello students, so today is the lecture number 22nd of डिफरेंशियल इक्वेशंस। बेटे हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक चल रहा है हमारा लेबनिट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और बुक जो बेटे हम फॉलो कर रहे हैं ना वो है एनपी वाली की। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने 8 तक क्वेश्चंस डाले थे, आज 9th है। तो सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चन गिवन है दिस इज गिवन, और साथ में हमें ये कंडीशन गिवन है। ये जो कंडीशन गिवन है इसको हम बोलते हैं बेटे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं हम? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आती है तो ये जो वर्क है वो ये हम एंड में करेंगे। सबसे पहले आपने जैसे कल प्रीवियस लेक्चर में किया हमने, आपने पहले लिखना है दिस इज लेबनिट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आपने इसको कंपेयर करना होता है। कंपेयर जब करेंगे तो वो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या। तो जो पी होगा ना वो होगा कॉट एक्स, और जो क्यू है वो हो गया 4x कोसिकेंट एक्स। जो y के साथ होता है उसको p कहते हैं, जो राइट साइड होती है उसको क्यू कहते हैं। फिर आपने निकालना है इंटीग्रल पी डी एक्स। हम क्या निकालेंगे? इंटीग्रल पी डी एक्स। तो क्या बनेगा? कोटेंजेंट एक्स डी एक्स। और जो कॉट एक्स है उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है लॉग साइन एक्स। तो फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं आई एफ। उसका फॉर्मूला क्या था? ई की इंटीग्रल पी डी एक्स। वो क्या बन जाएगा? ई की पावर लॉग साइन एक्स। और ई लॉग कट जाते हैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास? साइन एक्स। फिर हम सोल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो सोल्यूशन का फॉर्मूला है वो क्या चल रहा है हमारा? सोल्यूशन इज गिवन बाय वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटेग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा साइन एक्स आया। क्यू हमारा बेटे 4x कोसिकेट एक्स था, तो कोसिकेट एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा साइन एक्स है, साथ में डी एक्स है, साथ में सी है। तो साइन एक्स के साइन साथ साइन एक्स कट जाएगा। उसके बाद बेटे हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा वाई साइन एक्स। 4x की एडिशन क्या हो जाएगी? 4x² बाई 2 प्लस सी। बस यही आंसर है हमारा। वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस सी। वैसे आंसर हमारा यही है। अब उसने कंडीशन गिवन थी तो पुट क्या करने को कहा था उसने? उसने बोला पुट करो y को 0 और x को π/2। डाल दो। तो जहां जहां y है वहां पे 0 करेंगे तो ये जी बन जाएगा 0 साइन π/2 इज इक्वल टू 2 π/2 का स्क्वायर प्लस सी। ये 0 हो जाएगा, जे 2 π² बाई 4 प्लस सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? जो कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो -π² बाई 2। और बैक हम 1 में डाल देंगे। तो पुट इन 1 जब करेंगे, जब हम पुट इन 1 करेंगे तो बेटे बनेगा वाई साइन एक्स इजकल टू 2x² -π² बाई 2। तो हमारा आंसर आ गया वाई साइन एक्स इजकल टू 2x² -π²/2। तो यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 10th नंबर है। वो कहता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 5 e⁻cos x। और साथ में कंडीशन गिवन है वाई इज इक्वल टू -4 एंड एक्स इज इक्वल टू π/2। ये गिवन है। सबसे पहले हम यही लिखेंगे दिस इज लेबनिट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो जो हमारा पी है वो क्या आएगा? कोटेंजेंट एक्स। और जो क्यू है वो क्या आएगा हमारा? 5 e⁻cos x। फिर हम इंटीग्रल पीडीएक्स निकालेंगे। तो इंटीग्रल पीडीएक्स निकालेंगे तो क्या बनेगा? कोटेंजेंट एक्स डीएक्स। कोटेंजेंट एक्स की कंडीशन लॉग साइन एक्स। फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या बनेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या बनेगा? ई की इंटीग्रल पी डी एक्स। क्या बन गया? ई लॉग साइन एक्स। और आपको पता है ई और लॉग कट जाते हैं तो क्या बच जाएगा? साइन एक्स। फिर हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो सोल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी।
तो वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है, साइन एक्स। क्या वो हमारा कितना है, 5 e⁻ cos x और साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकती, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो cos x को हम नया दे देंगे जेड। तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इजकल टू डी जेड। तो साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा हमारा, माइनस डी जेड। तो ये बन गया बेटे वाई साइन एक्स, 5 तो बाहर निकाल लेते हैं, वाई साइन एक्स 5 हम बाहर निकाल लेते हैं, e⁻z और डी जेड, और ये माइनस डी जेड बना बेटे, साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी जेड लिख दिया प्लस सी। तो वाई साइन एक्स, बेटे माइनस बाहर आ जाएगा, ई की जेड की कंडीशन ई की जेड होती है। तो वैसे तो आंसर हमारा आ ही गया, -5 e⁻cos x प्लस सी। वैसे आंसर हमारा यही है। अब उसने एडिशनल कंडीशन दे रखी है, अगर ना दी होती तो फिर हम यहीं पे आंसर छोड़ देते। अब गिवन है हमें y की वैल्यू -4, x की वैल्यू π/2। तो गिवन है हमें y की वैल्यू क्या फिल करनी है हमने, -4, और x की वैल्यू क्या फिल करनी है हमने, π/2। तो डाल दो। तो -4 साइन π/2 -5 e⁻cos π/2 प्लस सी। और साइन π/2 तो 1 होता है, और cos π/2 0 होता है। तो ये बन गया -4 इजकल टू -5 e⁻0 1 होता है। तो अगर हम c की वैल्यू निकालेंगे तो बन गई -4 + 5। तो जो c की वैल्यू है बन गई -4 + 5 मतलब 1। अब इसको बैक डाल देंगे तो बना हमारे पास y साइन x -5 e⁻cos x प्लस सी। सी की वैल्यू वापस डाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया y साइन x इजकल टू -5 e⁻cos x। थोड़ा सा बेटे चेंज आ रहा है, देखते हैं। देखिए P हमारा cot x है तो log sin x आ गया। Q हमारा 5 e की cos x है, cos x sin x dx हो गया। cos को डाला तो माइनस sin x dx हो गया, माइनस डी जेड आ गया, -5 e की जेड cos x आ गया। उसके बाद हमें y की वैल्यू गिवन है -4। तो ठीक ही है बेटे, मुक्का फिर गलत होगा वैसे। ठीक है बेटे, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो देख लेना बच्चे, वैसे नहीं है। 11th है। अब कहता है dy/dx -y tan x इज इक्वल टू 3 e⁻−sin x, और वह कंडीशन गिवन है y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे दिस इज लेबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करना होता है हमें, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू बेटे होगी हमारे पास -tan x, क्यू की वैल्यू होगी हमारे पास 3 e⁻sin x। फिर हम इंटीग्रल पी डी एक्स निकालेंगे। तो इंटीग्रल पी डी एक्स क्या आएगा, -tan x dx। बेटे tan x का होता है -log cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो log cos x आ गया। अब इंटीग्रेटिव फैक्टर वो होता है e की इंटीग्रल पी डी एक्स, वो बन गया e log cos x। e और log कट गए तो क्या आ जाएगा, cos x। सोल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। y cos x, क्यू की वैल्यू 3 e⁻sin x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू cos x, साथ में dx प्लस सी। अब sin x को क्या डाल देंगे हम, z। cos x dx क्या हो जाएगा, dz। तो ये बन जाएगा बेटे y cos x 3 e⁻z dz प्लस सी। अब बेटे हम क्या करेंगे, इसको y अलग से, y बाहर, cos x एज इट इज, 3 बाहर आ जाएगा, e⁻z की कंडीशन e⁻z अपॉन -1 प्लस सी, और वैल्यू डाल देंगे हम। तो बन गया -3 e⁻sin x प्लस सी। तो वैसे तो आंसर यही है। अब गिवन भी है कंडीशन,
अब कंडीशन क्या गिवन है, y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 0 है। तो कंडीशन गिवन है हमें y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 0। तो y की जो वैल्यू है वो 4 है और x की जो वैल्यू है वो हमारी 0 है। डाल दो, क्या बनेगा, 4 को 0 -3 e की पावर माइनस साइन 0 प्लस c। को 0 बेटे 1 होता है, e साइन 0 0 होता है, e की 0 1 होता है। तो इससे हमारा c कितना आ गया, 7। और c की वैल्यू वापस डाल देंगे, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, y cos x इज इक्वल टू -3 e की माइनस साइन x प्लस 7। इस तरह से बेटे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्वेल्थ है, कहता 1 माइनस एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा बेटे, डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स को ना अकेले करना होता है। तो ये बेटे बन गई हमारी, दिस इज लेबनिट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। तो पी हमारा कितना हो गया, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स के। तो बेटे क्यू राइट हैंड साइड होती है, तो अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स के और 1 माइनस एक्स के काट के क्या बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाएगा। फिर हम इंटीग्रल पी डी एक्स निकालते हैं। इंटीग्रल पी डी एक्स निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2x बटा 1 माइनस एक्स के डी एक्स। अब बेटे देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करूं तो माइनस खुद से लगाया, माइनस लगा दिया। और जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नीचे बने तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। और फिर मैंने बताया हुआ कि लॉग के बाद अगर कुछ भी आ जाए ना तो उसकी पावर बनानी है, -1 बना देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा बेटी। फिर हम इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे। जब इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, ई की इंटीग्रल पी डी एक्स। ई की पी डी एक्स क्या बनेगा, ई की लॉग 1 माइनस एक्स स्क्र का इनवर्स। और ई लॉग कट जाते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्र का इनवर्स आ जाएगा, मतलब 1/1 माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा। अब सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या चल रहा है, y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर डी एक्स प्लस सी। y इंटीग्रेटिव फैक्टर हमारा 1/1 माइनस एक्स स्क्र है, क्यू हमारा क्या आया है, x अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्र। इंटीग्रेटिव फैक्टर हमारा 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस सी डी एक्स प्लस सी। अब देखो ये 1 माइनस एक्स के जो डिनोमिनेटर में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र की 1/2 एंड 1 3/2 हो जाएगा। अभी अगर इसको भी मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक से करूं तो ये बन गया 1 माइनस एक्स के -3/2 जे साथ में एक्स। अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आगे बन सकता है -2x, तो -2 से डिवाइड कर देते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब किसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव आगे बने तो उसका फास्ट रूल होता है कि हम ब्रैकेट लिखते हैं, उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं। तो -3/2 में एक 1 ऐड करेंगे तो -1/2 बन जाएगा, नीचे भी वही पावर लिख देते हैं, साथ में प्लस सी तो चल ही रहा है। तो -1/2 से -1/2 देखो कट गया, तो हमारे पास जो चल रहा था वो आ गया y, लेफ्ट साइड में था y अपॉन 1 माइनस एक्स के। अब हमारा पास ओवरऑल आंसर क्या आ गया, y अपॉन 1 माइनस एक्स के इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स के प्लस सी। तो चेक करें, y इज इक्वल टू अंडर 1 माइनस एक्स के प्लस, हाँ जी ठीक है जी। इतने आंसर्स बुक वाले ने मॉडिफाई करके दिए होते हैं, देयर इज नो नीड, हम इतना आंसर छोड़ सकते हैं। अब 13th है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की एक्स माइनस एक्स वाई। देखो बेटे सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू ई की एक्स ओवर एक्स
माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे जे वाई। और उसके बाद बेटे इसको मॉडिफाई भी करना है, मॉडिफाई करके आपने वाई वाली टर्म सारी इकट्ठी करनी है। तो जब हम वाई वाली टर्म इकट्ठी करेंगे तो वाई इसके बाहर तो 1/x आ जाएगा, और जे वाला वाई जब इधर आएगा, वाई कॉमन निकला है तो 1 आ जाएगा। अब आपने लिखना है दिस इज लेबनिट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लेबनिट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने कंपेयर करना है, कंपेयर विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज टू क्यू। तो p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/x+1 है, और q की वैल्यू कितनी है, e की x/x है। तो इंटीग्रल पी डी एक्स करेंगे तो क्या बनेगा, 1/x+1 dx। 1/x की कंडीशन क्या होती है, log x, और 1 की कंडीशन क्या होगी, x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या बनेगा, e की इंटीग्रल पी डी एक्स। क्या बनेगा, e की पावर log x प्लस एक्स। अब देखो बेटे इसको ऐसे तोड़ के लिखेंगे, e की log x इंटू ई की एक्स। ई log कट जाएगा तो x इंटू ई की एक्स आ जाएगा। अब सोल्यूशन का फॉर्मूला हम क्या चला रहे हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या चल रहा है, एक्स ई एक्स। क्यू हमारा क्या आया हुआ है, ई की x/x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या चल रहा है, एक्स ई एक्स, साथ में डी एक्स प्लस सी। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो y एक्स ई की एक्स, और इधर क्या बन जाएगा बेटे, e की पावर 2x। क्या बन जाएगा, e की पावर 2x। अब जो e की पावर 2x है उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर 2x डिवाइड बाई 2, साथ में c। तो यही आंसर हो जाएगा। वाई एक्स ई की पावर x/2 प्लस सी ई की पावर -x, या। अब बेटे देखो, लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना दो तरह की होती है। अब सेकंड टाइप है बेटे, एक टाइप होती है बेटे अब dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। जो p और q होंगे ना, डेट आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y। फिर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालना है वो निकालना है e की इंटीग्रल पी डी वाई, और सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या करना है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो बेटे सेम फॉर्मूला सारा कुछ सेम है, अब y वाली प्लेस पे x है और x की वाली प्लेस पे y है। अब देखो हमें क्वेश्चन कैसे जजमेंट होगी, जो इस कैटेगरी का क्वेश्चन है। जी देखो, सबसे पहले आपने ये जो क्वेश्चन है, जैसे ये 14वीं स्टेटमेंट है आपके पास, ये देख के रखी है 1+y² प्लस एक्स माइनस ई की माइनस टेन इनवर्स वाई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने डी वाई बाई डी एक्स को ही सेपरेट करना है। देखो हम नॉर्मल वे से करते हैं, हमें थोड़ी पता है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। हम इसको नॉर्मल वे से करेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स, ये सारी टर्म इधर चलेगी, -1 प्लस वाई स्क्र हो गया। उसके बाद हमने डी वाई बाई डी एक्स की टर्म निकाली, जब डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो ये -1 प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स माइनस ई की माइनस टेन इनवर्स वाई। बेटे जब भी y वाला स्पेशली किसी फंक्शंस में आ जाए, जैसे e की माइनस टेन इनवर्स वाई आया है, और डिनोमिनेटर में प्लस माइनस आ जाए, तो आपने ना इसको रिवर्स कर देना है, इसको आपने रिवर्सिंग कर देनी है। रिवर्सिंग करेंगे तो ये dx/dy बनेगा, और ये बन जाएगा -x माइनस ई की माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई इसके। अब आपने ना इसको क्या करना है, बीच में x वाली टर्म ले आनी है, dx/dy तो इधर, x वाली टर्म इधर ले आनी, और उधर क्या बच गया हमारे पास, e की माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये फॉर्म बन गई। अब आपने लिखना है दिस इज लेबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज लेबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आपने कंपेयर करना है,
कंपेयर किसे करना है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से। तो p की वैल्यू जो है वो बन गई 1/1 + y² और जो q की वैल्यू है वो बन गई हमारी e की माइनस tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 + y। अब हमारे पास e की इंटीग्रल पी डी वाई निकालेंगे। तो इंटीग्रल पी डी वाई निकालेंगे तो बनेगा 1/1 + y² dy। 1/1 + y² dy की इंटीग्रेशन होगी tan इनवर्स y। और इंटीग्रेटिव फैक्टर अब हमारा क्या है, इंटीग्रेटिव फैक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, e की इंटीग्रल पी डी वाई, e की पावर tan इनवर्स y। फिर हम सोल्यूशन जब लिखेंगे, सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, जो सोल्यूशन है वो कैसे लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमारा ई की पावर tan इनवर्स वाई आ गया है, क्यू हमारा ई की माइनस tan इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई 1 + y², इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ई की पावर tan इनवर्स वाई साथ में डी वाई प्लस सी। अब उसमें एक्स एज इट इज, ई की पावर tan इनवर्स वाई एज इट इज, ई की माइनस tan इनवर्स वाई और ई की tan इनवर्स वाई तो 1 हो जाएगा, 1/1 + y² डी वाई प्लस सी। तो क्या बन जाएगा हमारा एक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई 1/1 + y² की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan इनवर्स वाई प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया, चेक कर ले। हाँ जी ठीक है जी। तो बेटे बुक वालों ने आंसर मॉडिफाई करके दिए होंगे, देयर इज नो नीड। उसके बाद बेटे अब हमारा पास 15th है, वो है ई की माइनस वाई सीकेंड स्केयर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। सबसे पहले तो आपने डी वाई इकट्ठा करना है, तो बनेगा ई की माइनस सीकेंड स्केयर वाई माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। फिर मैंने अभी बताया पहले आप डी वाई बी डी एक्स ही निकालना, क्योंकि हमें थोड़ी पता लगेगा कि ये नई टाइप का क्वेश्चन आ गया है। तो हमें तो ये दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना होता है, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स किया। अब ये देखो ये फॉर्म बन गई ना, डिनोमिनेटर में प्लस माइनस आ रहा है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। हम इसको रिवर्स कर देंगे, जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये डी एक्स बाई डी वाई बनेगा। तो ये बन जाएगा ई की माइनस वाई सीकेंड स्केयर वाई माइनस एक्स। अब बीच में ले आएंगे तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स विल बिकम इक्वल टू ई की माइनस वाई सीकेंड स्केयर वाई। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो जब हम कंपेयर करेंगे किससे करने हैं, ये लिखेंगे दिस इज लीनियर, लीनियर लेबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और कंपेयर कर रहे हैं हम किससे, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज टू क्यू से। तो p की वैल्यू हमारी क्यू 1 हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हमारी e की माइनस वाई सीकेंड स्केयर वाई हो जाएगी। अब हम निकालेंगे इंटीग्रल पी डी वाई। तो जब हम इंटीग्रल पी डी वाई निकालेंगे तो पी डी वाई बनेगा 1 डी वाई, और 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी वाई। सोल्यूशन इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है, ई की इंटीग्रल पी डी वाई, क्या बन जाएगा ई की पावर वाई। तो सोल्यूशन क्या आएगा, एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो वैल्यू डाल दी, एक्स ई की वाई, क्यू हमारा क्या है ई की माइनस वाई सीकेंड स्केयर वाई, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा डी वाई डी वाई प्लस सी। ई वाई और ई माइनस वाई कट जाएगा, तो सीकेंड स्केयर वाई बचेगा, सीकेंड स्केयर वाई की कंडीशन क्या होगी, tan वाई साथ में सी। तो यही आंसर होगा। हाँ जी। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कहता है x प्लस 2y³ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले तो आपने डी वाई डी एक्स को अकेला ही करना है,
और जब बेटे डिनोमिनेटर में प्लस आ जाए ना तो फिर रिवर्स कर दो, डी एक्स बाई डी वाई क्या बन जाएगा, एक्स प्लस टू वाई क्यूब अपॉन वाई। फिर इधर एक्स वाली टर्म ले आओ, तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई और टू वाई क्यूब अपॉन वाई, टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फॉर्म बन गई हमारी, तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज लेबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज लेबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर करेंगे डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज टू क्यू से, तो पी और क्यू हमें देखना पड़ेगा। पी जो है वो बना हमारा -1/y और क्या वो हमारा बना 2y स्क्वायर। फिर हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रल पी डी वाई, वो बन जाएगा -1/y डी वाई, वो बन जाएगा माइनस लॉग वाई, वो बन जाएगा लॉग वाई इनवर्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई की इंटीग्रल पी डी वाई, ई की लॉग वाई इनवर्स, वाई इनवर्स आ जाएगा तो 1/y। अब सोल्यूशन का फॉर्मूला, सोल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमारा 1/y है, क्या वो हमारा 2y स्क्वायर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1/y है, साथ में dy है, साथ में c है। तो ये बच गया x ओवर y, ये बच गया बेटे 2y dy प्लस c। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, हाँ, तो ये बेटे बन जाएगा x ओवर y, 2y की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2y स्क्वायर बाई 2, साथ में c। तो यही आंसर होगा, 2 से 2 आप काट सकते हो, तो x प्लस x इक्वल टू वाई क्यू प्लस सी, हाँ जी ठीक है जी। अब 17th है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वाई ई वाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 17 जो आएगी वो है वाई ई वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र प्लस 2x ई वाई डी वाई। देखो बेटे आप सबसे पहले डी वाई बटी एक्स ही निकालोगे तो डी एक्स इधर भेजोगे, तो ये बनेगा वाई ई वाई अपॉन वाई स्क्र प्लस 2x ई वाई। अब ये फॉर्म तो बनी नहीं, फिर हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो डी एक्स बाई डी वाई क्या बनेगा, वाई स्क्र प्लस 2x ई वाई डिवाइडेड बाई वाई ई वाई। अब इसको सेपरेट कर ले, तो डी एक्स बाई डी वाई क्या बन जाएगा, वाई स्क्र डिवाइडेड बाई वाई ई की वाई प्लस 2x ई की वाई, नीचे भी वाई ई की वाई। अब अगर हम इसको देखें तो ये बेटे डी एक्स बाई डी वाई, बीच में एक्स वाली लेके आनी है, तो ई वाई कट जाएगा, तो -2x बटा वाई, और इधर वाई, और ये ऊपर जाके ई की माइनस वाई। अब दिस इज लेबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर करेंगे विद डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो पी की वैल्यू हमारे पास -2/y हो गई, और क्यू की वैल्यू हमारे पास y ई की माइनस वाई हो गई। अब हम इसका इंटीग्रल पी डी वाई निकालेंगे, तो ये इंटीग्रल पी डी वाई, ये क्या बन जाएगा, -2/y डी वाई, ये बन जाएगा -2 log y, और ये बन जाएगा log y की -2। इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या बनेगा, ई की इंटीग्रल पी डी वाई, ई log y की -2, ई log कट जाएंगे तो y -2, मतलब 1/y स्क्वायर। फिर सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास 1/y स्क्वायर है, क्यू हमारे पास y ई की माइनस वाई है, 1/y स्क्वायर डी वाई प्लस सी।
बेटे ये ना क्वेश्चन जो है आपकी बुक में प्रिंटेड गलत है, आप इसको अब करेक्ट करना, अदरवाइज बेटे आंसर नहीं आएगा, नहीं तो वहीं पे छोड़ना पड़ेगा हमें। जहाँ पे ना वाई क्यूब आना है, यहाँ से करेक्शन शुरू करना, मैं बता देता हूँ। जहाँ से क्वेश्चन में ना जी जहाँ पे क्यूब है, प्रिंटिंग एरर है आपकी बुक की, जहाँ पे वाई क्यूब करना, जहाँ पे वाई क्यूब करना, जहाँ पे वाई क्यूब करना, जहाँ पे वाई स्केयर करना, जहाँ पे वाई स्केयर करना क्यू पे, जहाँ पे वाई स्केयर करना, जहाँ पे वाई स्केयर करना, फिर वाई स्केयर से वाई स्केयर कर देगा, अदरवाइज बेटे इसकी इंडिक्शन नहीं हो सकती। ई की माइनस वाई बच गया, उसकी इंडिक्शन ई की माइनस वाई माइनस वन प्लस सी, तो ये बना हमारे पास आंसर। तो बुक में स्टेटमेंट करेक्ट कर लेना, जरूर कर लेना। नेक्स्ट बेटे 18 है। कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई अपॉन टू वाई लॉग वाई प्लस वाई माइनस एक्स। तो देख के ही दिख रहा है कि इसको रिवर्स करना ही पड़ेगा, डिनोमिनेटर में काफ़ी ज़्यादा टर्म्स हैं। तो टू वाई लॉग वाई प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई, और फिर हमने क्या करना है, जो एक्स वाली टर्म है वो इधर ले आएंगे, तो एक्स और वाई बन जाएगा। इधर क्या बचा हमारे पास, टू वाई लॉग वाई प्लस वाई अपॉन वाई। तो हमारे पास कंपेयर अब ये फॉर्म बन गई। तो दिस इज लेबनेट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज बोलो क्यू से। तो पी हमारा कितना हो जाएगा, वन बाई वाई, क्यू हमारा देखो कितना बनेगा बेटे, वाई कट जाएंगे तो टू लॉग वाई प्लस वन, तो हम इंटीग्रल पी डी वाई निकालेंगे। तो वन बाई वाई डी वाई, वन बाई वाई की इंटीग्रेशन लॉग वाई, फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होएगा, ई की इंटीग्रल पी डी वाई, वो क्या बन जाएगा, ई की पावर लॉग वाई, ई लॉग कट जाएंगे तो क्या बन जाएगा वाई। सोल्यूशन का फॉर्मूला एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो ये बन गया एक्स इंटू वाई, ये क्यू, क्यू की वैल्यू देखनी पड़ेगी, वाई डी वाई प्लस सी, और क्यू हमारा क्या आया है, शायद लॉग वाई प्लस वन था, टू लॉग वाई प्लस वन, टू लॉग वाई प्लस वन था। अब देखो बेटे इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, टू बाहर, वाई लॉग वाई इंटू वाई, इसको अलग लिख लेता हूँ, और वन डी वाई डी वाई अलग कर लेते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करके ना अलग अलग कर लेते हैं। क्यों अलग अलग किया, क्योंकि यहाँ पे तो आइलेट लगाना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। आइलेट के अकॉर्डिंग दिस इज एल, दिस इज अलजेब्राइक, तो इसको यू मानेंगे, इसको वी, क्या बनेगा, क्या होता है आइलेट में, यू एज इट इज, वी की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन यू का डेरिवेटिव वी की इंटीग्रेशन। ये बेटे सारे रूल्स आपने प्लस टू स्टेज पे पढ़े हैं, वाई की इंटीग्रेशन तो वाई स्क्वायर बाई टू आ जाएगी। ये बन गया एक्स वाई, ये टू बाहर था, ये लॉग वाई इंटू वाई स्क्र बाई टू, और वाई से एक वाई कट जाएगा तो वाई बच जाएगा, वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्र बाई टू, तो वाई स्क्र बाई फोर बन जाएगा, प्लस वाई स्क्र बाई टू प्लस सी। तो बेटे मैंने क्या बोला, वाई से एक वाई कट जाएगा, वाई बचा, वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्र बाई टू ऑलरेडी टू था, तो टू टू या फोर हो जाएगा। अब अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बनेगा लॉग वाई इंटू वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई टू प्लस वाई स्क्र बाई टू प्लस सी। तो वाई स्क्र बाई टू तो वाई स्क्र बाई टू कट जाएंगे,
तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई वाई स्क्र प्लस सी। हाँ जी ठीक है जी। अब 19th है। 19th क्वेश्चन है, वो है एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्र माइनस 2xy प्लस 1। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना है। तो एक्स के से डिवाइड करेंगे, जे 3 बन जाएगा, जे वाई ओवर एक्स हो जाएगा, जे 1/x स्क्र आ जाएगा। फिर हमने इन बिटवीन जो है वाई वाली टर्म लेके आनी है, तो 2y/x इधर आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 3 + 1/x स्क्र। फिर हम इसको लिखेंगे, दिस इज लेबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। जब हम कंपेयर करके p आएगा हमारे पास, वो कितना आ जाएगा, p हमारा हो गया 2/x, p हमारा हो गया 2/x, और q हमारा कितना हो गया 3 + 1/x। फिर हम x के बेटे जी, फिर हम इंटीग्रल पी डी एक्स निकालेंगे, ये पुराना ही बन गया बेटे। तो ये 2/x डी एक्स 2 log x हो गया, 2 कट जाएगा तो बन जाएगा log ऑफ x स्क्र। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, वो क्या बनेगा, ई की इंटीग्रल पी डी एक्स मतलब ई की पावर log x स्क्र, और ई log कट जाते हैं तो क्या बचेगा x स्क्र। फिर सोल्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे, तो सोल्यूशन इज गिवन बाय y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x स्क्र है, क्यू हमारा 3 + 1/x स्क्र है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x स्क्र है। तो y x स्क्र, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 3x स्क्र प्लस 1 डी एक्स प्लस सी। ये क्या आएगा फिर, y x स्क्र, 3x स्क्र की एडिशन क्या होगी 3x³ 3, 1 की एडिशन क्या होगी x, साथ में क्या आ जाएगा c। ये हमारा आंसर आ गया बेटे। y इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस सी बटा x के, ठीक है। इसी तरह से बेटे 2 क्वेश्चन ही रह गए हैं एक्सरसाइज के, फिर वो कंप्लीट कर ही लेते हैं। फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बच्चे। अब 20th है, √1 - y² dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स y माइनस एक्स ऑफ डी वाई। तो अब तो बेटे वैसे ही दिख रहा है y ज़्यादा है, तो अब हमें वैसे ही पता है कि dx/dy ही बनेगा इसका। तो साइन इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √1 - y²। तो dx/dy, एक्स वाली टर्म आप बीच में लेके आएंगे तो x/√1 - y²। तो ये साइन इनवर्स y/√1 - y²। तो ये फॉर्म बन गई। ये जो फॉर्म बनी हमारी, वो क्या बनेगी, दिस इज लेबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, dx/dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के साथ। तो p हमारा कितना आ रहा है 1/√1 - y², और क्यू कितना आ रहा है साइन इनवर्स y/√1 - y²। अब हम इंटीग्रल पी डी वाई निकालेंगे, तो इंटीग्रल पी डी वाई बनेगा 1/√1 - y², और 1/√1 - y² की कंडीशन क्या हो जाएगी साइन इनवर्स y। तो जो सोल्यूशन आएगा, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे ना, तो पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, तो वो क्या बनेगा e की इंटीग्रल पी डी वाई, वो क्या बनेगा e की पावर साइन इनवर्स y। तो सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी।
तो ये बन गया एक्स ई की पावर साइन वर्स वाई। क्या वो देख लेते हैं बेटे, क्या वो हमारा बना होगा साइन वर्स वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, साथ में डी वाई प्लस सी। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, नेचुरली हमें सब्स्टिट्यूशन ही करनी पड़ेगी इसमें। तो अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन जब करूँगा तो साइन वर्स वाई को नाम दे देता हूँ जेड। तो वन ओवर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई क्या हो जाएगा, डी जेड। तो ये बन जाएगा जेड, ये ई की जेड, ये डी जेड। बेटे ये जेड बन जाएगा, ये ई की पावर जेड बन जाएगा, और डी वाई और अंडर रूट वन माइनस वाई इसके इकट्ठे को हम डी जेड लिख देंगे। अब इस पे हाईलाइट लग जाएगा, तो जेड एज इट इज ई की जेड माइनस वन ई की जेड की इंटीशन ई की जेड डी जेड प्लस सी। तो जेड ई की जेड ई की जेड की इंटीशन फिर ई की जेड। ये हमारे पास आ गया एक्स ई की पावर साइन वर्स वाई, एक्स ई की पावर साइन वर्स वाई, जेड की वैल्यू डाल देंगे। तो जेड की वैल्यू साइन वर्स वाई, ई कॉमन निकाल लेते हैं बेटे। तो ई की पावर साइन वर्स वाई प्लस सी। तो मेरा बना एक्स ई की पावर साइन वर्स वाई, तो साइन वर्स वाई माइनस वन प्लस, हाँ जी ठीक है जी। तो बेटे एक और क्वेश्चन है मेरी बुक में, तो वो भी डिस्कस कर दें, फिर हमारे ये पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल्स रह जाएंगी, वो भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे बेटे। लास्ट क्वेश्चन है मेरी मेरी वाली बुक में, लास्ट क्वेश्चन है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन माइनस वाई। इस तरह का किया भाई शायद, थोड़ा सा चेंज। तो पहले तो हमें डी वाई डी एक्स को अकेला करना है, तो डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जे बन जाएगा वन ओवर एक्स, जे बन जाएगा वाई ओवर एक्स। फिर वाई वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे, तो ये बनेगा वाई कॉमन वन प्लस वन बाई एक्स, इधर क्या बनेगा वन ओवर एक्स। फिर इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन प्लस वन बाई एक्स, और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई एक्स। तो ये बेटे जहाँ पे जरूर पेपर में लिखना, ये जरूर लिखना, दिस इज लीनियर लेबनेट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंपरेशन अच्छा पड़ता है बेटे। फिर इंटीग्रल पी डी एक्स लिखेंगे, तो इंटीग्रल पी डी एक्स क्या बनेगा, वन प्लस वन बाई एक्स डी एक्स, वन की कंडीशन एक्स, वन ओवर एक्स की कंडीशन लॉग एक्स। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, तो वो बनेगा ई की इंटीग्रल पी डी एक्स, तो क्या बनेगा ई की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स। सेपरेट कर देंगे तो ई की पावर एक्स अलग कर लेंगे, ई की पावर लॉग एक्स अलग कर लेंगे, तो ई की पावर एक्स और ई लॉग एक्स एक्स हो जाएगा। तो सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अब क्यू की वैल्यू हमारे पास वन बाई एक्स है, तो क्या आया y ई की पावर एक्स इंटू एक्स, क्योंकि हमारी वैल्यू वन बाई एक्स है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की एक्स इंटू एक्स है, डी एक्स है, साथ में सी है, एक्स एक्स कट जाएगा। तो वाई ई की एक्स साथ में एक्स, और अकेले ई की एक्स बचा, तो उसकी इंटीग्रेशन एक्स ई की एक्स हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी देखिए, तो इससे बेटे आज हमारी ये वाली एक्सरसाइज ना सारी कंप्लीट हो जाती है। अब मेरी बुक में 21 क्वेश्चन थे, मैंने 22 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए हैं, और इसके बाद दो तीन एग्जांपल्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे जी। थैंक यू।